जी, तो सेकेंडरी क्लास हम लोग अभी जो बात करके हटे हैं वो हम अरेंजमेंट ऑफ बोन्स रिलेटेड टू मोड ऑफ लोकोमोशन की बात कर रहे थे। हमने एक्यूटिक लाइफ को डिस्कस किया, फिशेस को, फिर हमने एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स को डिस्कस किया, फिर हमने रनिंग मैमल्स को जो है वो डिस्कस किया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बर्ड्स। अब हमारे पास मैमल्स के बाद जो क्लास आती है वो बर्ड्स आती है। अब बर्ड्स के अंदर हमने 3 क्लासेस के बारे में पढ़ना है, टेरोडक्टाइल, बर्ड्स एंड बैट्स। मीन्स ये 3 ऐसे बैट जो बेसिकली मैमल ही है, लेकिन क्योंकि ये फ्लाइंग करता है तो फ्लाइंग के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो टेरोडक्टाइल के मामले में आपकी बुक बिल्कुल साइलेंट है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी, तो हम भी जस्ट बर्ड्स और बैट्स को डिस्कस करते हैं। अब वो कहता है कि जो फ्लाइट प्रोसेस है, जो उड़ने का जो अमल है, वो वॉकिंग और स्विमिंग की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और वो ज़्यादा पावर और एनर्जी मांगता है। अब इस मकसद के लिए इन फ्लाइंग एनिमल्स ने, बर्ड्स और बैट्स ने क्या क्या अडॉप्टेशंस की वो हम लोग देखते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। एयर बॉर्न फ्लाइंग एनिमल्स हैं, इनके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो विंग्स की डेवलपमेंट हुई है कि इन्होंने लार्ज सरफेस एरिया वाले जो विंग्स हैं वो डेवलप किए हैं ताकि एयर के साथ कांटेक्ट रहें। और ये विंग्स जो हैं, हमने पहले ही पढ़ा है पैसिव और एक्टिव फ्लाइट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विंग्स जो हैं वो नीचे एयर प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं ताकि ये ऊपर इनकी लिफ्टिंग में हेल्प हो सके। तो लिफ्टिंग में अगर हम बात करें तो लिफ्टिंग बेसिकली होती क्या है कि इनका जो स्केलेटन है, इनका जो ढांचा है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो गया है। तो कैसे मॉडिफाई हुआ है? सबसे पहले इन्होंने पेक्टोरल ग्रिडल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पेक्टोरल ग्रिडल जो इसकी ऊपर वाली जो बोन्स हैं, जो इसकी 4 लिम्स वाली, जो अपर वाली जो बोन्स हैं, ये क्या है? पेक्टोरल ग्रिडल है। अब इन्होंने पेक्टोरल ग्रिडल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब इस पेक्टोरल ग्रिडल को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है? स्टेर्नम को मज़ीद पूरी बॉडी के आगे तक, नोक तक फैला दिया और उसको कील फॉर्म में लिया है, मीन्स नोकदार फॉर्म में लिया है। अब इस स्टेर्नम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मसल अटैच होंगे। जब ज़्यादा मसल्स अटैच होंगे तो ये मसल जो है वो विंग्स के साथ जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट करेंगे, ज़्यादा उसको फ्लाइट देंगे। ठीक है। तो इन्होंने एक क्या किया अडॉप्टेशन के पेक्टोरल ग्रिडल को बड़ा किया और इसको बड़ा करने के लिए उन्होंने स्टेर्नम को डेवलप किया कील के अंदर। मैसिव कील का मतलब है नोकदार और बहुत ज़्यादा लंबी स्टेर्नम इन्होंने कर दी है। उसी ने के साथ मसल्स अटैच हैं, विंग्स के थ्रू विंग्स वाले मसल्स अटैच है ताकि जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। अब यहाँ पर सुप्रा कैरोकाइड्स, सुप्रा कोराकाइड्स। अब सुप्रा कोराकाइड मसल्स क्या हैं? जो कि इनको अपवर्ड स्ट्रोक देते हैं, मीन्स ऊपर की तरफ उठने में हेल्प करते हैं। अगर आप लोग ज़रा गौर करें तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये यहाँ पे ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस बेसिकली विंग के साथ अटैच होता है। इस ह्यूमरस के अपवर्ड मूवमेंट से इनका जो विंग है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। यहाँ पर जो आपको एक बोन नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। ठीक है। ये जो बोन नजर आ रही है इसे हम बोलते हैं कैरोकाइड। और इसके साथ ही पीछे की तरफ एक और बोन निकल रही होती है जिसको हम बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला शोल्डर ब्लेड वाली बोन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड वाली बोन को हम स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है। अब इन तीनों बोन्स के मिलने से स्कैपुला जो पीछे इसकी बोन है, क्लेविकल और कैरोकाइड, इन तीनों बोन जब आपस में अटैच होते हैं तो इनके अटैचमेंट से यहाँ पर एक होल क्रिएट होता है। ये टेंडन के नीचे यहाँ पर क्या एक होल क्रिएट है। इस होल को, इस सुराख को हम बोलते हैं फोरमेन ट्रायोसियम। फोरमेन का मतलब क्या? ओपनिंग या होल। ट्राई मीन 3, सी मीन बोन्स, मीन 3 बोन्स के यहाँ पर मिलने से जो होल क्रिएट होगा इसको हम क्या बोलेंगे? फोरमेन ट्रायोसियम। और वो 3 बोन कौन सी? एक स्कैपुला है जो यहाँ से निकल रही है, बैक साइड पे जाती है, क्लेविकल है, दूसरी कैरोकाइड है। इन तीनों बोन जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है और इसे हम बोलते हैं फोरमेन ट्रायोसियम। अब इस होल के जरिए क्या होता है? इस कैरोकाइड के ऊपर एक सुप्रा कैरोकाइड भी अटैच है। एक और बोन है इस कैरोकाइड के बिल्कुल ऊपर है, सुप्रा कैरोकाइड। ये जो सुप्रा कैरोकाइड है वो इस होल के ऊपर से टेंडन फेंकता है और फ्यूमर के साथ अटैच हो जाता है। टेंडन के जरिए किसके साथ अटैच है? ह्यूमरस के साथ अटैच है। तो टेंडन हम लोग जो है वो आपको पता है जो है वो मसल्स होते हैं या जो कि बोन मसल्स को बोन से अटैच करते हैं। ठीक है। अब ये जो टेंडन के ज़रिए ये जो सुप्रा कैरोकाइड है ये ह्यूमरस के साथ अटैच है। अब होता क्या है कि ये जैसे ही सुप्रा कैरोकाइड मूव करता है तो इससे ह्यूमरस को जो है वो पावर मिलती है। जब ह्यूमरस भी मूव करता है जिसकी वजह से जिनका जो ये पर है ये ऊपर नीचे मूव करता है। तो बेसिकली सुप्रा कैरोकाइड के मूव करने से आपका ह्यूमरस मूव करता है, ह्यूमरस के मूव करने से जो है वो विंग मूव करता है जिसकी वजह से अपवर्ड फ्लाइट होती है।
ठीक है। अब ये तमाम के तमाम प्रोसेस में 3 बोन्स मिल रही हैं, होल क्रिएट हो रहा है, होल को हम फॉर्मन ट्रायोसियम बोलते हैं, और इस होल के ऊपर से टेंडन गुजर के ह्यूमरस के साथ अटैच होता है, और जब सुप्राकैरोकाइड मूव करता है, सुप्राकैरोकाइड बेसिकली ह्यूमरस को पावर देता है, और ह्यूमरस भी मूव करता है, इस वजह से हमारे विंग्स जो मूव करते हैं, और इस तरह से जो हमारा जो बर्ड है वो हवा के अंदर फ्लाइट करता है। अब ज़रा देखिए इसके अंदर बोन्स जो हैं वो डेवलप है, इनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज है पेक्टोरल ग्रिडल ने ही अरेंजमेंट की, डेवलपमेंट की, और स्टेर्नम को कील में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब हैबिटेट चेंज होने की वजह से, एयर हैबिटेट आ गया, हैबिटेट चेंज होने से बोन्स की अरेंजमेंट चेंज हुई, अरेंजमेंट के चेंज होने से क्या हुआ है कि हमारी जो लोकोमोशन है वो तब्दील हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बोलते हैं, ठीक है, एक तो इन्होंने स्केल्टन डेवलप कर लिया, और स्केल्टन के अंदर उन्होंने पेक्टोरल ग्रिडल कील, पेक्टोरल ग्रिडल के को डेवलप किया, इनलार्ज किया, फिर स्टेर्नम को कील में डेवलप किया। इसके अलावा जो है फोरामेन ट्रायोसियम डेवलप किया, और वो क्या है, जब 3 बोन्स आपस में स्कैपुला, क्लेविकल और कैरोकॉइड जब आपस में मिलती है तो ओपनिंग क्रिएट होती है, उस ओपनिंग को फोरामेन ट्रायोसियम बोलते हैं, जिसमें इस ओपनिंग के ऊपर से टेंडन जो है वो ह्यूमरस के साथ अटैच होता है, जो कि सुप्रा कैरोकॉइड जब मूव करता है तो ह्यूमरस भी मूव करता है, इस वजह से जो उसका जो विंग है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, इससे हमें फ्लाइट प्रोसेस में हेल्प होती है। एक तो अरेंजमेंट इसकी ये होगी, एक अडॉप्टेशन दी है। दूसरी अडॉप्टेशन, इसने बोन्स को रिड्यूस किया है, बोन्स को इसने मजीद कम कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो लाइट वेट हो गई है और ऊपर आसानी से उठ सकती है। ठीक है। या तो ये इसने अपनी बॉडी के अंदर बोन्स को भी रिड्यूस किया और बहुत सी बोन्स को आपस में फ्यूज़ भी किया है, ताकि जो बोन्स वीक है उनको आपस में फ्यूज़ करके उनको मज़ीद स्ट्रेंथ दी है, उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया है। बोन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, अगर उनके साथ मसल ज़्यादा अटैच हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मसल स्ट्रॉन्ग बोन साथ अटैच होने से स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है, फ्लाइट का प्रोसेस मज़ीद जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। अब हमने ये बात की बर्ड्स के अंदर कि विंग्स की ये डेवलपमेंट है, फिर हम बर्ड्स के अंदर ही विंग्स की थोड़ी शेप्स को डिस्कस कर सकते हैं कि बर्ड्स के विंग्स किस तरह से होते हैं, उनकी शेप किस तरीके से होती है। तो शेप हम 2 तरह की यहाँ पे पढ़ेंगे, एक होता है लॉन्ग और नैरो विंग्स, मीन जिनके पतले विंग्स होते हैं। ठीक है। ब्रॉड नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, नैरो होते हैं लेकिन लॉन्ग होते हैं, जैसे हमने चील के अंदर देखा, सी बर्ड्स के अंदर हम लोग देखते हैं, या गुल्स के अंदर देखते हैं। ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये फ्लैपिंग बार बार अपने परों को यूँ फ्लैप नहीं करते, बस एक ही दफ़ा फ्लैप करते हैं और फिर यूँ स्लाइड ग्लाइडिंग की तरह चलते हैं, यूँ ग्लाइडिंग करते हैं, बार बार उनको अपने पर झाड़ने नहीं पड़ते। ठीक है। ये मीन्स पैसिव फ्लाइट करते हैं, और पैसिव फ्लाइट करने के लिए हमारे पास विंग्स की शेप क्या होगी, लॉन्ग होगी और नैरो होगी। दूसरी जो शेप है हमारे पास शॉर्ट और ब्रॉडर है, छोटे विंग्स और ब्रॉडर है, जैसे पिजन वगैरह के जो विंग्स है ये छोटे होते हैं लेकिन ब्रॉडर होते हैं, ये बार बार अपने विंग्स को यूँ फ्लिप करके ऊपर की तरफ फिर मूव करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट और ब्रॉड विंग्स के लिए हम कौन सी फ्लाइट यूज़ करते हैं, एक्टिव फ्लाइट, मीन्स इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से ये बार बार अपने जो फ्लाइट है उसको फ्लैपिंग के ज़रिए करते हैं, जहाँ बार बार झाड़ते हैं अपने विंग्स को। अब ये हमने यहाँ तक बर्ड्स को डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है बैट्स की, कि बैट्स के अंदर ये अरेंजमेंट कैसी है। बैट्स के अंदर जो विंग्स हैं ये पैरेलल अरेंज होते हैं, यूँ पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ यूँ अरेंज, और मेम्ब्रेनियस होते हैं, मीन्स इनके दरमियान बारीक बारीक मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है। जो इनको फ्लाइट में हेल्प करती हैं। तो बैट्स के अंदर सिर्फ यही लाइन लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, फिल इन दी ब्लैंक सारी आप लोगों को आती हुई हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इनको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो कैल्शियम प्रोवाइड बल्कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, मसल्स के अंदर एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है जी। और इसको ज़रा आप लोग, ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज बेटा, अब आप छोटे नहीं हैं, 9th के बच्चे तो है नहीं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करवाएं। तो आप ज़रा ये देख लें, और या सारी चीज़ें मैंने पूरे लेक्चर्स के अंदर प्रॉपरली जो है वो डिस्कस की हुई हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।